वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपका चैप्टर लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशो या रेशो एनालिसिस। ठीक है, लेखांकन अनुपात का हम वही आपके बढ़ियाते सर की बुक के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं ये। 4th नंबर का क्वेश्चन है ये। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक। ठीक है, ऑफ ₹40,000 हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times if he sells goods at a profit of 20% on revenue from operations. Find out the gross profit. एक व्यापारी 40,000 रुपये का औसत स्टॉक रखता है। उसका स्टॉक टर्नओवर यानी स्टॉक आवर्त अनुपात 8 है। यदि वह माल को संचालन से आय के 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की गणना करो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपका फार्मूला सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक आवर्त अनुपात। अब ये क्या है तो ये आप देख लें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शॉर्ट में लिख दिया है, अपॉन है एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो निकालना है। ये आपको दिया है 8 times, इसको आप मान लें x, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। और औसत स्टॉक कितना है 40,000। यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो दोनों को जोड़कर आप डिवाइडेड बाय 2 करें, एवरेज आ जाएगा। और यदि लिखा है सिर्फ इतना स्टॉक है तो दैट मीन्स कि वही एवरेज स्टॉक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ x की वैल्यू इतनी, मैथ्स तो आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3,20,000 रुपये। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाभ पर कितने पे बेच रहा है वो 20% पे। तो ये जो 3,20,000 हैं, आप 100% में से 20% अलग करें तो 80% आएगा। पहले तो इसको देखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला आपने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री किया। ये आपको 8 times दिया, 8 गुना, और ये आपको निकालना है तो x मान लिया, 40,000 एवरेज इन्वेंट्री है, मल्टीप्लाई हो गया, 3,20,000 आ गया। 20% का बोल रहा है, संचालन से आय के 20% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब ये है, बेटा दे रहे इसको, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो 3,20,000 है वो 80% के बराबर वैल्यू है टोटल। ठीक है, या फिर इतनी, यदि आप मैथ समझते हैं तो आप देख लें कि यदि 3,20,000 80 के बराबर तो 100 के बराबर कितना, तो 3,20,000 गुणित आप कर दीजिए 100/80। या ये नहीं समझ में आ रहा कि 100/80 कैसे आ रहा, तो आप इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 माइनस प्रॉफिट के 20%। क्लियर है, ऐसा 20% ही थे ना, लाभ पर बेच रहा था। चलिए, तो यह आ गया 3,20,000 गुणित 100/80, 1 0 कैंसिल, 8 चौको 32, तो यह आ गया 4 1 2 3 4 5 4 लाख रुपए की वैल्यू है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आया वो 4 लाख रुपए आया। 4 लाख रुपए में से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस 3,20,000 आप अलग कर दीजिए, तो 80,000 रुपये का ये सकल लाभ है। एक बार फिर से समझ लें कि पहले आपने क्या निकाल लिया, वो जो अननोन वैल्यू x थी वो कितनी आ गई, 3,20,000 रुपये आ रही थी। यहाँ पर 3,20,000, ये 80% के बराबर है। 80 ही क्यों, 70 क्यों नहीं, क्योंकि ये 20% लाभ दे रखा था। तो 100 माइनस 20 किया तो 80 आया। यदि वो 30% होता तो 100 माइनस 30 करते तो 70 आ जाता। ठीक है, वो यदि 45% होता तो 100 माइनस 45 करते तो 55 आता। आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन था आपका।
फिफ्थ देखिए, ये छोटा और अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको ग्रॉस, ये भाई बढ़ जाते सर की बुक के, हाँ, ग्रॉस सेल्स दे रखी है, सकल विक्रय 2,10,000, आंतरिक वापसी यानी सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी, तो विक्रय वापसी दे रखी है 10,000, फिर कर की राशि प्रॉफिट दे रखा है 50,000 और टैक्स की रेट दे रखी है 10%। तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये में से वो 10% आप अलग कर दें, तो ये आ गया 50,000 माइनस आप करें 50,000 का 10%, तो ये तो आ जाएगा 5,000, तो फाइनली कितना आ जाएगा 45,000 रुपये। ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स है 2,10,000, सेल्स रिटर्न कितनी है 10,000, तो 2 लाख आ गई। बस अब आप देखें यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक है, यानी शुद्ध लाभ अनुपात। तो शुद्ध लाभ अनुपात क्या है, तो शुद्ध लाभ यानी 45,000 बटे शुद्ध विक्रय यानी कि 2 लाख, आप गुणित कर दीजिए 100 से, ठीक है। चलिए 2 लाख ही है ना, आप 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 डिवाइडेड कर दीजिए आप, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 22 44, 22.5%, ये आ गया आपका। आ रहा है समझ में। ये फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, बढ़ जाते सर की बुक का, एक्सरसाइज का, 12th क्लास का, हाँ ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है आपसे बनेगा, बस उसमें आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं। ये चैप्टर पूरा फार्मूले का खेल है। आपको एक कॉपी पे अपनी जो रजिस्टर है उसमें बुक में जितने भी फार्मूले दे रखे हैं एक लाइन से आप कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है। और बस सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम उसको 3-3 बार पढ़िए लिखिए, और उसके बाद बस ये 3 तरह के डोज लेने पे आपको याद से हो जाएंगे, ठीक है। पूरा खेल आपका फार्मूले का। चलिए तो करिए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, एनसीईआरटी की बुक्स का है जो इन्होंने अपनी बुक्स में भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद में बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।